अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखा आज भी लोग सरापा एहतजाज हैं और मैं अपना पैगाम का आगाज़ हमेशा अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रोज़ एक शाम आती है और अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेके जाती है, और रोज़ एक शाम जाती है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाती है। और आज मैं फिर एक अच्छी याद के साथ यहाँ पे हूँ, और ये मेन सुपर हाईवे के पास एहसनाबाद के करीब एक इलाका है, नूर गोट बरवक्त कोट का इलाका है। इसमें लोग आज तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, सरापा एहतजाज हैं, और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द हजरात भी शामिल हैं। तो आज हम नूर ख़ान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आप इतने दिनों से बैठे हुए हैं, आगे एहतजाज कब तक जारी रहेगा आपका? बहुत शुक्रिया। मैं तो आपके चैनल का और आपका शुक्रिया कि आप इस दुख के वक्त में हमारे पास आए और आपके तवज्जुह से ये बात हमारी आला ऐवानों तक जाएगी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, ये हमारा नूर मोहम्मद बुरपत गोट है। वैसे तो ये हम इस मुल्क के वजूद में आने से पहले से हमारे ये गोट है। हम बेसिकली बुरपत बरादरी से ताल्लुक़ है हमारा, जो कि कराची की लोकल बरादरी है। 1906 से हमारा ये गोट रिकॉर्ड पर है। 2008-9 से हम कोर्ट में अपीयर हैं। एक नामनाद जाली सोसाइटी है, अलीगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हुआ यूं कि उन्होंने 2009 में अलीगढ़ वर्सेस अल राशिद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक केस दाखिल किया, 24/9 एक सूट दाखिल की, जिसका कि हम गोट वालों को इल्म नहीं था। उन लोगों ने नूरा कुश्ती के जरिए अलीगढ़ ने अपने हक में अल राशिद के खिलाफ एक आर्डर लिया 2010 में। अब उस आर्डर का बहाना बनाकर ये हमें यहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल करना चाहते हैं। आप भी शेर कराची के वासी हो, आपको पता है कि कानून का एक तरीक़ेकार होता है। अगर कोई नाले के ऊपर या किसी सर्विस रोड पे भी अगर कोई ठिया भी बढ़ाता है, तो केएमसी उसको नोटिस देती है कि बाबा आपने ये ठिया गलत लगाया है, इसको हटाओ। लेकिन ये 4000 घरों पर मुश्तमिल एक आबादी है, जिसको ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई इत्तला, ना कोई खबर। 22 अगस्त को सुबह 6 बजे अचानक बिल्डर माफिया पुलिस अटाले लेकर हमारे गोड पर हमलावर हुई। लेकिन मैं अपने गोड के लोगों को, मकीनों को, अपनी माओ बहनों को, बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने सुबह 6 बजे भी निकल कर अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया और इस मशीनरी को और इंतजामियों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हमारी सिर्फ रियासत से, आपके चैनल से ये गुजारिश है कि हम भी इस रियासत के शेरी हैं। रियासत माँ की तरह होती है, हम भी रियासत के बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कम से कम कोर्ट में तो पूरा मौका दिया जाए, सुनवाई तो। अभी तक कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिए, कोई अलीगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में डिग्री नहीं हो गई है। ये एक बोगस आर्डर के जरिए जबरदस्ती हमें बेदखल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने माजी में भी ऐसा किया है। राव अनवार साहब के दौर में यहाँ पर दो बड़ी हमारी आबादियां थी, अल्लाह रखे बुरपत गोट और कादर बुरपत गोट, जिनको राव अनवार के दौर में बड़े जुल्म और सितम पुलिस गर्दी के बाद उनको खाली करवाया गया, और वो ज़मीन बिल्डरों ने अपनी जो ना वो हासिल कर ली, अपनी हथिया ली। तो उसके बाद से उनका मन बड़ा है। लेकिन अब हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई वो 2016 तक गुजर गया। उस वक्त लोगों का इंतजार था, या चंद ज़मीर फरोश लोगों को खरीद कर आपने ये काम किया। लेकिन अब ये नूर मोहम्मद गोट की आबादी 4000 घरों पर मुश्तमिल है। हमारी माएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग, जवान, हर एक इस गोट पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो हम इंतजामिया से अपील करते हैं, खुदारा खुदारा हम पर कोई जुल्म और सितम न किया जाए, हमें पूरा मौका दिया जाए, ताकि हाई कोर्ट आप सिंध अपना फैसला करे, तफसीली फैसला आ जाए। उसके बाद जो कोर्ट का हुक्म होगा वो सबके सर आँखों पे होगा। और ये हकदारी आप लोगों के सामने, 4000 घर आबाद हैं। यहाँ पर 60 गज़ का भी मकीन है, 40 गज़ का भी मकीन है, 100 गज़ का भी मकीन है, छोटे छोटे घर हैं। और ऐसा समझो कि नूर मोहम्मद गोट हमारा छोटा सा पाकिस्तान है, जिसमें तकरीबन हर ज़िले के वहाँ पर हम बुरपत बिरादरी का ये गोट है बेसिकली। लेकिन अभी हमारे बुरपत बिरादरी के ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 घर होंगे। बकाए तो सारी पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, हर तबके का आदमी बैठा हुआ है। तो खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए। ये रियासत हमको भी बच्चों की नज़र से देखे, सुतेली माँ वाला सलूक न करे, हमें हमारा हक दे। केएमसी, केडीए, रेवेन्यू, कच्ची आबादी, जिस भी कानून के तहत चाहे वो हमें रेगुलाइज करे। हम अपने चालान पे करने के लिए तैयार हैं। अगर बिल्डर को ज़मीन देनी है तो लाखों एकड़ ज़मीन अभी भी कराची की बांटी जा रही है। हज़ारों एकड़ पर बेरिया बनाया गया, हज़ारों एकड़ों पर डीएचए बनाया गया, एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई। ये सरजानी की तरफ आप देखो, सैकड़ों एकड़ पर सिस्टम के नाम से प्लाटिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर बसी बसाई एक आबादी को बर्बाद करके आप बिल्डरों को खाली करके दो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ सड़क पर बैठे हुए हैं। आज हमें 11वां दिन है। तो मुसलसल एहतजाज में इसलिए बैठे हुए हैं, शायद कोई इंसान दोस्त, कोई इस मुल्क पर कानून और ईमान पर रखने वाला बंदा हमारे इस काविशों को देखे कि भाई हम रियासत से उलझना नहीं चाहते हैं, तसादुम नहीं चाहते हैं, हमारे ऊपर रहम किया जाए। हम भी इस रियासत के शेरी हैं, हमें जीने का हक दिया जाए और हमें अपने घरों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसलिए हम एहतिजाजन यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मीडिया के दोस्तों की तरफ से बार बार ये